नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम किशन है, उम्र 45 साल। मैं पिछले 6 सालों से ट्रक ड्राइविंग के काम में हूँ। क्योंकि इस काम में आमदनी अच्छी थी, इसलिए मैं इस लाइन में आया। और सच कहूँ, अब तक मैंने सड़क पर जितनी रातें गुजारी हैं, शायद उतना घर पर भी नहीं। पहले मेरी जिंदगी में भी सुकून था। मेरी बीवी रेखा बहुत सुंदर, बहुत जिद्दी और बहुत बोलने वाली। जब हंसती थी तो पूरा घर चमक उठता था। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। रेखा को मेरा ट्रक चलाना पसंद नहीं था। उसे लगता था मैं सारा वक्त सड़कों पर भटकता हूँ और उसे अकेला छोड़ देता हूँ। शुरुआत में थोड़ी नोक-झोंक होती थी, मगर एक दिन वो चली गई, मुझे छोड़ के, बिना कुछ कहे। लोगों ने कहा, किशन तेरी औरत किसी के साथ भाग गई है। तो मैंने उस दिन से हर एक से बात करना बंद कर दिया। बस ट्रक और सफर ही मेरा साथी बन गया। ये एक रात की बात है। मैं झारखंड के एक छोटे से कस्बे में था। दिन भर की थकान के बाद ढाबे पर चाय पी रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। किशन भाई, एक कंटेनर उठाना है, लेकिन थोड़ा अलग काम है। जगह सुनसान है, रात में ही लोडिंग होगी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, कंटेनर में क्या है? दूसरी तरफ से आवाज आई, कपड़े का माल है, पर ज्यादा पूछना मत। सुबह तक रांची पहुंचा देना, किराया 2 गुना मिलेगा। 2 गुना सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। घर पर बीवी को कुछ भी पैसे देने थे, इसलिए मैंने काम को मना नहीं कर पाया। ठीक है भाई, भेज दो एड्रेस, मैंने कहा। रात करीब 10:30 बजे मैं उस जगह पर पहुंचा। जीपीएस ने मुझे पुराने गोदाम के पास उतार दिया। चारों तरफ खाना अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट में सिर्फ धुंध की परतें दिख रही थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने सोचा, यहां इतनी रात को कौन माल भेजता है? तभी धुंध में से एक आदमी आया। काला रेनकोट पहने हुए था, चेहरा गमछे से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसने कुछ बोला नहीं, बस हाथ से इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर पर एक कंटेनर नुमा बक्सा रखा था, लंबा चौड़ा सा, बिल्कुल सील बंद। ऊपर कोई मार्किंग नहीं, कोई नंबर नहीं। मैंने पूछा, सामान अंदर है? उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ, पर रास्ते में किसी भी हाल में इसे मत खोलना। बस सुबह तक इसे सही सलामत पहुंचा देना। मैंने हल्के में लेते हुए कहा, अरे भाई, मैं ड्राइवर हूं, चोर नहीं। मैं भला क्यों खोलूंगा? वो मेरी तरफ घुमा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कंटेनर खुल गया तो डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं समझ गया। फिर उसने कंटेनर पर हाथ फेरा, जैसे किसी जानदार चीज को सहला रहा हो। फिर बिना कुछ कहे अंधेरे में कहीं गुम हो गया। मैंने कंटेनर को क्रेन से ट्रक पर चढ़ाया। वजन तो ठीक ठाक था, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया तो कंटेनर बिल्कुल ठंडा था। ऐसा ठंडा कि मेरी हथेली सुन्न हो गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया और हाईवे की ओर चल पड़ा। रात गहरा चुकी थी। आगे का सफर कैसा होगा ये मुझे नहीं पता था। रात गहराती जा रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। ट्रक की हेडलाइट के आगे सिर्फ धुंध थी, जो लहरों की तरह में हिलती हुई दिख रही थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। कभी कभी कोई सड़क पर पार करता दिखता, लेकिन जब मैं ब्रेक लगाकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। शायद वो मेरी आंखों का धोखा था, क्योंकि बस धुआं निकलता था, कोई इंसान नहीं। मन में खटक तो होती थी, पर मैं खुद को समझा लेता। नींद आने लगी थी, आंखें भारी हो रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि नींद न लगे। पहले कुछ देर तक बस शोर आया, फिर अचानक एक चैनल पकड़ में आ गया।
और तभी एक गाना बजा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया, क्योंकि ये गाना रेखा बहुत पसंद करती थी। हमारी शादी के बाद जब भी ये गाना बजता वो मुस्कुरा देती और कहती, किशन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद इत्तेफाक है, इतने गाने बजते हैं, कोई भी बज सकता है। मैंने गहरी सांस ली और आगे देखने लगा, पर तभी ट्रक के अंदर एक भीनी सी महक आई, चमेली की हल्की खुशबू, ठीक वही परफ्यूम जो रेखा लगाती थी। मेरी सांसें रुक गई, हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पहले तो लगा कि ये मेरी यादों का असर है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी चीज को याद इतना करो कि लगे जैसे वो पास ही है। पर यह खुशबू, ये असली थी। ये इतनी गाढ़ी थी कि लग रहा था जैसे कोई यहीं मेरे ठीक पास बगल की सीट पर बैठा हो, जैसे किसी ने अभी अभी वो परफ्यूम लगाया हो और हवा में खुल रहा हो। मेरी गर्दन अकड़ गई। हिम्मत करके मैंने धीरे से बगल की सीट की तरफ देखा, खाली थी। फिर मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं, बस मेरा अकेला चेहरा दिख रहा था, पसीने से तर। लेकिन खुशबू अभी भी थी, गाढ़ी और तेज। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन वो खुशबू वो नहीं गई। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब मैं घने जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। हेडलाइट की रोशनी में धुंध में कहीं खो जा रही थी। तभी ट्रक के पीछे के हिस्से से आवाज आई, ठक ठक ठक। मैंने ब्रेक पर पैर हल्का दिया और कान लगाए। मैंने सोचा शायद कंटेनर में कुछ ढीला रखा होगा, कोई डिब्बा होगा जो झटके से हिल रहा है। ऐसा तो अक्सर होता है। मैंने फिर से गाड़ी चलाई, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर आई, अब ज्यादा जोर से। अब ये सिर्फ किसी चीज के गिरने जैसी नहीं थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंदर चल रहा हो, धीरे धीरे, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी जैसे किसी ने जोर से लोहे की दीवार पर हाथ मारा हो। पसीना माथे पर आ गया। हालांकि ठंड इतनी थी कि सांसें धुएं की तरह दिख रही थी। दिल की धड़कन ऐसी बढ़ी कि स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो गया। हाथ फिसल रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया, किशन, संभल जा, ये सिर्फ सामान है, रात का वक्त है, अपना दिमाग मत भटका। लेकिन फिर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागलों की तरह अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा रुककर एक बार देख लूं, लेकिन फिर याद आया उस आदमी की बात, कंटेनर मत खोलना। और फिर वो बात, अगर कंटेनर खुल गया तो डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। मैंने सोचा नहीं, चुप रहना ही ठीक है, जो होगा सुबह देख लेंगे। लेकिन फिर एक आवाज आई, बिल्कुल नाखूनों से खरोचने जैसी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गहरी सांस ली, हिम्मत बटोरी, सोचा एक बार बाहर से ही देख लूं, खोलूंगा नहीं, बस देख लूंगा। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया, चाबी निकाल ली, बगल की सीट से टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा। जंगल बिल्कुल खामोश था और रात भी एकदम काली। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। कोई पंछी, कोई जानवर, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा, गाढ़ा, भारी, दबाव डालने वाला सन्नाटा। धुंध इतनी थी कि ट्रक की लाइट बस कुछ कदम आगे तक जा रही थी, बाकी सब अंधेरे में डूबा था। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। मेरे कदम जमीन पर गिरी पत्तियों पर पड़ रहे थे जो आवाजें कर रही थी। टॉर्च की रोशनी कंटेनर पर पड़ी। वो वहीं पर था, सील बंद। कंटेनर पर ताला लगा था, मोटा लोहे का ताला। लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर नीचे की तो
तो मेरी सांस अटक गई। कंटेनर के किनारों पर दरवाजे के पास नाखून के खरोचों के निशान थे, गहरे, लंबे, ताजा निशान, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा नोचने की कोशिश की हो। बक्से पर लाल भूरे रंग के निशान थे। मैं समझ नहीं पाया कि वो जंग है या कुछ और। मेरे हाथ कांपने लगे। टॉर्च लगभग गिरते गिरते बची। मैंने हिम्मत करके कंटेनर के दरवाजे के पास कान लगाया। पहले कुछ नहीं, फिर बहुत हल्की, बहुत धीमी एक आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। किसी की रुकी रुकी सी सांसें, किसी का दबा हुआ रोना, और फिर एक फुसफुसाहट, बाहर निकालो। मेरी शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। ये कोई सामान नहीं था, अंदर कोई था। और फिर अचानक वो आवाज, किशन। मैं जम गया, जड़ हो गया, जैसे किसी ने मेरी रगों में सीमेंट भर दिया हो। वो रेखा की आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, दर्द से भरी, पर साफ, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे याद थी, एकदम सेम टू सेम। मेरी सांस गले में अटक गई। दिल ऐसे धड़का कि लगा अभी फट जाएगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमे रह गए। जूते जमीन से चिपक गए जैसे। हिलना चाहा, पर हिल नहीं पाया। आवाज फिर आई, अब जरा और तेज और साफ, किशन, दरवाजा खोलो। ऐसे जैसे वो बहुत देर से अंदर फंसी हो, बहुत देर से इंतजार कर रही हो। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। टॉर्च हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। आवाज के साथ वो बुझ गई। अब सिर्फ ट्रक की पीली हेडलाइट थी, जो धुंध में होती जा रही थी। मैं खुद को समझाता रहा, नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। रेखा तो जा चुकी है, 2 साल हो गए, वो यहां नहीं आ सकती। पर तभी एक तेज झोंका आया, ठंडी हवा का, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था। वो खुशबू, चमेली की खुशबू। और इस बार वो और भी तेज थी, इतनी तेज कि लगा जैसे कोई मेरे ठीक सामने खड़ा है, जैसे रेखा मेरे सामने खड़ी हो, अपना हाथ बढ़ाए हुए मुझे बुला रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। रेखा, मैंने धीरे से कहा। आवाज बाहर नहीं आई, सिर्फ होठ हिले। और फिर कंटेनर के अंदर से फिर वही आवाज, किशन प्लीज, मुझे बाहर निकालो। अब तो दिल ने जवाब दे दिया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस एक ही ख्याल था, रेखा अंदर है, मेरी रेखा, वो मुझे बुला रही है। मेरे हाथ पैर अपने आप ताले की तरफ बढ़े, उंगलियां कांप रही थी। मैंने ताले को पकड़ा, चाबी घुमाई, ताला खुल गया। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ी और फिर मैंने कंटेनर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही ताला खुला, एक तेज आवाज आई और उसी पल ठंडी हवा का झोंका कंटेनर के अंदर से बाहर निकला, इतना तेज कि मैं 2 कदम पीछे हट गया। और साथ में वो चमेली की खुशबू, इस बार इतनी तीखी, इतनी तेज कि मेरी आंखों में पानी आ गया। नाक में चुभन हुई, ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे नाक में परफ्यूम की पूरी बोतल उड़ेल दी हो। मैंने आंखें मली, सांस लेने की कोशिश की, दरवाजा धीरे धीरे खोला। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर जमीन से टॉर्च उठाई, उसे हिलाया। इस एक बार टिमटिमाई, फिर अपने आप जल गई। मध्यम रोशनी, लेकिन काफी थी। मैंने कंटेनर के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली और जो दिखा उसे देख मेरा दिल बैठ गया। कपड़ों के ढेर, बड़े बड़े गट्ठर, सूट, साड़ियाँ, शालों के बंडल। लेकिन कपड़ों के ढेर के नीचे कुछ और भी था, कुछ पड़ा हुआ था, एक आकार, एक परछाई। मैंने धीरे धीरे कदम अंदर रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और कपड़े के ढेर को हटाया। पहले एक लाल कपड़ा गिरा, फिर एक हरा दुपट्टा, फिर कुछ सूट की कटरी, और जब आखिरी कपड़ा हटाया
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रेखा थी, मेरी बीवी, लाल सूट में, बाल खुले हुए, चेहरे के इर्द गिर्द बिखरे हुए, और चेहरा बिल्कुल ठंडा सफेद। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखें बंद थी, चेहरे पर शांति थी। मेरे गले से चीख निकलने लगी, पर आवाज गले में फंस गई, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। मैं लड़खड़ाया और पीछे गिर पड़ा। पीठ जमीन पर लगी। दर्द हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ। बस वो दिख रही थी, रेखा। वो वही थी जिसे मैंने खो दिया था, जो 2 साल पहले मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। और अब वो मेरे इस कंटेनर में थी, एक मृत शरीर बनकर, मेरी आंखों के सामने, मेरे ट्रक में, मेरी जिंदगी में फिर से। लेकिन इस बार हमेशा के लिए खामोश। मेरे अंदर तक डर समा गया, ऐसा डर जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया था। ना बचपन में, ना किसी दुर्घटना में, ना किसी खतरे में। ये अलग था। मैं कांपते हुए उसके पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन छू नहीं पाया। डर लगा, जैसे छूते ही कुछ टूट जाएगा, कुछ बदल जाएगा। मेरा सिर घूमने लगा, चक्कर आने लगे। ये कैसे हो सकता है? रेखा तो 2 साल पहले गई थी, मुझे छोड़कर, उस आदमी के साथ जिसके पास पैसा था, बड़ी कार थी, बड़ा घर था। उसने फोन पर आखिरी बार कहा था, किशन, मैं तुम्हारे साथ ये जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे माफ कर दो। और फिर वो चली गई, बिना पीछे मुड़े। मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके घर वालों ने भी मुझसे बात नहीं की। और अब किसने भेजा इसे मेरे ट्रक में? वो काले रेन कोट वाला आदमी कौन था? क्यों भेजा इसे मेरे पास? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग मेरा जैसे जाम हो गया था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त ना मुझे डर लग रहा था और ना ही रोना आ रहा था। बस एक खालीपन था। शरीर मेरा जैसे सुन्न पड़ गया था। हाथ पैर में जान नहीं थी। दिल तेज धड़क रहा था, पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मैं बस वहीं बैठा रहा, घुटनों पर सिर रखकर। फिर मुझे लगा कि अगर मैं यहीं रुका तो पागल हो जाऊंगा या फिर कुछ और हो जाएगा। लेकिन किसी तरह मैंने खुद को झटका दिया, गहरी सांस ली, उठने की कोशिश की, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, कंटेनर का दरवाज़ा बंद किया, फिर धीरे धीरे ट्रक के कैबिन की तरफ चला। दरवाज़ा खोला, अंदर चढ़ा, सीट पर बैठ गया, हाथ स्टीयरिंग पर रखे, सिर झुकाया, आंखें बंद की। सोचा, किशन, तुझे होश संभालना होगा, तुझे यहां से निकलना होगा। मगर जैसे ही मैं बैठा, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन गरजा, लाइट जल गई। मेरे हाथ चाबी पर नहीं थे, चाबी तो मेरे जेब में थी। फिर भी ट्रक चालू था। मैं सीट पर सीधा हुआ, घबरा कर इधर उधर देखा। तभी गियर अपने आप बदलने लगा। मेरा हाथ गियर पर नहीं था, वो अपने आप चल रहा था। स्टीयरिंग घूमने लगा, दाएं बाएं, जैसे कोई उसे और पकड़े हुए हो। ट्रक आगे बढ़ने लगा। मैं चीखा, मैंने ब्रेक पर पैर मारा, पूरी ताकत से दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। हैंडल नीचे तक चला गया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। वो तेजी से भागता रहा, अंधेरे में, जंगल की सड़क पर। रेखा की लाश वहीं पीछे कंटेनर में थी, या शायद अब लाश नहीं थी, क्योंकि मैंने साइड मिरर में देखा, कंटेनर के अंदर धुंधली रोशनी में कुछ हिला। मैंने शीशे में जब ध्यान से देखा, वो अपनी जगह से उठ रही थी, धीरे धीरे। पहले सिर उठा, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वो बैठ गई और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। मेरी सांस रुक गई। शीशे में मैंने देखा, अब वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि ट्रक सड़क के उतर गया, एक गहरी खाई में जा गिरा।
और जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। हाथ, सिर और पैर सब पट्टियों में लिपटे थे। एक पुलिस अफसर मेरे पास बैठा था। उसने पूछा, किशन, तुम्हारा ट्रक और एक कंटेनर मिला है और उसमें एक औरत की लाश थी। तुम्हें पता है वो कौन थी? मैंने सिर झुका लिया। आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। धीरे से बोला, वो मेरी बीवी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने अपने साथ घटी घटना के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब साफ साफ उस पुलिस वाले को बता दिया। लेकिन अभी मैं ठीक हूं और अब मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़कर एक किराने की दुकान खोल ली है, जो ऊपर वाले की कृपा से अच्छी चल रही है। काश यही अगर मैं पहले कर लेता तो आज मेरी रेखा मेरे पास होती। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।